अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जीपीओ चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक पीटीआई की कारकुन मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जीफत सिद्दीकी नाम है मेरा। मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ एहतजाज के लिए आई हूँ, जो कि सब रीजन में जो किया गया है वो उसके लिए आई हूँ और इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ मैं। और जो उनसे बंदे ने ये किया उसको जो है इसकी मिलनी चाहिए सज़ा। क्या समझती हैं आप कि ये हर बार जो है क्यों टारगेट बनाया जाता है हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को? ये तो शुरू से ही बनाया जा रहा है, जब से दीन आया है इस्लाम उसी टाइम से बन रहा है और बनता ही रहेगा हमेशा ऐसे, जब तक कि सब मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे और ये एक ही दफ़ा नहीं निकलेंगे बाहर, जब तक ऐसे ही होता रहेगा। तो क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को इस हुकूमत वक्त को और जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको? हुकूमत वक्त को तो मैं कुछ नहीं जो कि है कह सकती, इसलिए कि इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है कभी भी, जो कि अब हैं आए हुए। और हाँ ये है कि हमारी जो कि पीटीआई की हुकूमत थी वो उन्होंने किया था पहले भी, और इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे जब भी करेंगे वो। अब तो आपको पता ही है क्या कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ। मैं खुद 1 महीना जो है जेल में गुजार के आई हूँ बेगुनाही। अच्छा, जो 9 मई में लोग थे शामिल, उनको तो उठाया, जो बेगुनाह लोग थे जो सिर्फ पीटीआई के कारकुनान थे उनको भी घर से उठा लिया गया? जी, सिर्फ पीटीआई के कारकुनों की वजह से जो है उठा लिया गया कि जो है इनको हम लोग जो वो के रखेंगे अंदर करें, तो जो है इसकी वजह से ये लोग पीटीआई छोड़ दें, बस इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इलेक्शंस का क्या देखती हैं? इलेक्शंस होंगे? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा नज़र। किस तरह ये जो ऊँट है किस करवट बैठता नजर आ रहा है? अभी तो एक ही जगह पर ही नाच रहा है अब पता नहीं इसका क्या होता है। अभी कुछ दिन और हैं इनके, जो कर सकते हैं कर लें, फिर उसके बाद जो इनका दौर खत्म हो तोशा खाना केस की वजह से इतना सब कुछ हुआ, शेलिंग हुई, पुलिस आई, बेगुनाह लोगों को उठाया गया, मारा गया, औरतों के दुपट्टे खींचे गए, औरतों को घसीटा गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया। आज वो तोशा खाना केस जो है वो काबिल समाअत करार दे दिया गया है अदालत की तरफ से। क्या समझती हैं? बस ऐसे ही है, इन्होंने बस जानबूझ के जो है हमें तंग करके रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाई भी है इन्होंने, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है? हाँ जी, और बल्कि मुझे भी जब इन्होंने जो कि जब पकड़ा था, मेरे कपड़े तक जो कि ना फाड़ दिए थे इन्होंने, पुलिस वालों ने? हाँ जी। लेडीज पुलिस थी? लेडीज़ पुलिस नहीं थी जब मुझे पकड़ने आए। जेंट्स पुलिस थी? हाँ जी, सीआईए के लोग थे। सीआईए के लोग? जी। कैसे अंदर किस तरह का सलूक था, किस तरह के मामला था? ऐसे बदतमीजी तो करते थे, लेकिन ये नहीं है कि मर्दों ने कुछ जो है कुछ ऐसा गलत किया हो, इस तरह नहीं था। लेकिन बस वर्डिंग? हाँ जी। खाना वगैरह हर चीज़ सही मिलती थे? नहीं, खाना वगैरह भी कुछ नहीं। और बल्कि ख़वातीन का जो वो था ना, क्या कहते हैं, थाना जो था उसमें तो वो पानी तक नहीं मिलता था, और पंखा भी इस तरह का था कि चलता ही नहीं था, और बदबूदार हवालात। गर्मी में बड़ा मुश्किल होगा, आप 40 दिन बड़ी बात है। हाँ जी, बस ऐसे ही। तो क्या खौफ नहीं पैदा हुआ दिल में कि छोड़ दें पीटीआई को? नहीं, हम और ज़्यादा पक्के हो गए हैं। अब पता चल गया कि जेल ऐसी होती है। हाँ जी। कोई पैगाम खान साहब के लिए? खान साहब के लिए ये पैगाम है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। अगर हमें दोबारा भी पकड़ते हैं हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहती हैं आप? जी जी, ज़रूर, हर हाल में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, ये पीटीआई की एक सरगर्म कारकुन थी जो जेल में भी रह कर आई हैं और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। जेल से वापस आते ही जो है वो यहाँ पर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है उसके एहतजाज में, उसके प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं और पुरअमन एहतजाज इन्होंने किया है। किसी किस्म की भी यहाँ पर बदमज़गी देखने को नहीं आई, ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई गमला टूटा, और ना ही पीटीआई कारकुनान ने किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। बड़ी नॉर्मल माहौल है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लोग खड़े हैं, हाथों में उनके जो है उनके बैनर्स हैं कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से, और वो एहतजाज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये तासुर पेश किया जाता है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह ताला ने सबको शऊर दिया है। कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। राबिया सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।